महर्षि वेद व्यास से एक दिन देवर्षि नारद ने एक प्रश्न किया कि हे महर्षि, इस संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो महर्षि कहते हैं कि देवर्षि, इसी धरती का नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो ये स्वयं मनुष्य है। मनुष्य ब्रह्मांडीय योजना में सबसे बड़ा रहस्य बनकर उभरा है। आगे इस संवाद का मुझे नहीं पता, परंतु मनुष्य जीवन चाहे कितना भी रहस्यपूर्ण क्यों न हो, जन्माष्टमी है तो उसके अवसर पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कृष्ण जो है उन सारे के सारे रहस्यों को खोलने की कुंजी है, या ऐसा कहना चाहूंगा कि मनुष्य जीवन यदि सबसे बड़ा रहस्य है तो उन रहस्यों का खुलाव, उन रहस्यों का समापन कृष्ण में हो जाता है। कृष्ण सारे रहस्यों को प्रकट कर देते हैं, और प्रकट कर देते हैं का मतलब सिर्फ इतना है कि कृष्ण को जानने से सारे रहस्य खुल जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ जाता है। यही है सबसे महत्वपूर्ण बात। यदि आपने कभी भागवतम पढ़ी हो या सुनी हो, वैसे तो जो कथाकार लोग होते हैं वो तो सिर्फ कथाएं आपको सुना देते हैं, उनका सिर्फ यही लक्ष्य होता है कि भैया कथाएं सुनाएं और फिर अपना दक्षिणा पाके अपने स्थान को जाएं। पर भागवतम का एक एक कथानक बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से या बड़ी ही आसानी से आपको जो वेदों और उपनिषदों और अन्य पुराणों में जो बात उलझा देती है, भागवतम उन सारी उलझनों को एकदम से खोल के प्रकट कर देता है। अब देखो, भागवतम कहती है कि कृष्ण का जन्म जो है वो कारागृह में होता है, कैद खाने में उन्होंने जन्म लिया। शायद दुनिया के सारे भगवानों में से एक ऐसे हैं जिन्होंने जेल में जन्म लिया है। और आखिरी में जब मृत्यु हुई तो मृत्यु भी सारे बंधु बांधवों से रहित होके, और वो व्याध का, वो जरा कुमार जो उनका सौतेला भाई है, उसका बाण लगता है और उसके बाण से अपने इस शरीर को त्याग के फिर अपने धाम को चले जाते हैं। इन दोनों चीजों में आप एक चीज देखेंगे, कृष्ण का जन्म हमें ये चीज बतलाता है। भागवतम कहती है कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कारागृह में। तो हमें ऐसा लगता है कि भैया वो जो कोई था कृष्ण नाम का व्यक्ति, उसका जन्म कहां हुआ है? जेल में हुआ था, क्योंकि माता पिता को जेल में डाल दिया गया, तो इसलिए वो क्या है, बेचारे, उनका जन्म भी जेल में हुआ, उनको जन्म भी जेल में लेना पड़ा। पर ये हम भूल जाते हैं कि ये कथा कृष्ण के साथ साथ हमारी भी है। पता है, कृष्ण की कथा इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की कथा है, ऐसे व्यक्ति की या ऐसे महापुरुष की जिसने 5000 साल पहले जन्म लिया, जिसके माता पिता देवकी और वसुदेव थे, और जिसके पालक माता पिता नंद और यशोदा थे। ये कथा दो चीजों में समानांतर रूप से चलती है। जैसे दो नदियों के दो किनारों के बीच में नदी बहती है ना, वैसे ये कथा दो लोगों के साथ एक साथ बहती है। एक तो कृष्ण के साथ, और एक वो जो पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके साथ।
5000 साल पहले लिया होगा किसी व्यक्ति ने कारागृह में जन्म, पर भागवतम कहती है कि कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ। अब आप ये बताओ कि कारागृह में जन्म होता किसका नहीं है? जन्म होता ही उसका है जो कारागृह में हो, जो मुक्त होता है उसका जन्म नहीं होता। हमारे यहाँ पे भगवान की परमात्मा की स्तुति में अंतिम कुछ पद हैं, अंतिम कुछ शब्द हैं, उनमें से एक शब्द है अपुनरावृत्त। अपुनरावृत्त का मतलब है कि वापस न लौटने वाले, वापस न आने वाले। ये जो जन्म और मरण का ये जो एक सतत चक्र चलता रहता है ना, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद फिर से जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, ये बस ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। जो इससे पार हो गए वो वापस इस चक्र में नहीं आते, इसलिए उनको कहते हैं अपुनरावृत्त हो गए। तो जो मुक्त होता है वो जन्म नहीं लेता, जन्म उसी का होता है जो कारागृह में होता है, जो अभी इस बंधन के फेर में है। अब कृष्ण का जन्म भी कारागृह में है, हमारा भी तो जन्म कारागृह में ही है। आप अपने आप का एक छोटा सा घर बनाकर अपने आप को आजाद समझने लग जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक लोग इसे आजादी नहीं समझते। आध्यात्मिक व्यक्तियों की आजादी उस दिन घटित होती है जिस दिन वो अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं और अपने कर्म की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। वही उनके लिए आजादी, इसके अलावा और कोई आजादी नहीं है। हो सकता है कि आपका अपना संविधान हो, आपका अपना कानून हो, आपका अपना जीवन जीने का ढंग हो, जीवन जीने का ढंग चाहे कैसा भी क्यों ना हो आपका, परंतु आपकी आजादी असल मायनों में तब घटित होती है जब आप अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को शांत पाते हैं। इच्छाओं के जंजाल में बंधा हुआ इंसान चाहे कितने भी अच्छा घर बनाकर बैठ जाए, वो मुक्त नहीं है, वो कारागृह में ही है। हाँ, बस ये है कि आप अपने चुने हुए कारागृह में हो, बस इतना सा फर्क है। एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसको अपराध के एवज में उसको दंडित करके कारागृह में डाल दिया जाता है। वो नहीं चाहता कि वो कारागृह में रहे, कैद खाने में रहे, वो अपनी अनिच्छा से, बेमन से वहां रहता है। और एक व्यक्ति अपना घर बनाता है, अच्छा बढ़िया पैसे कमा के एक नया फ्लैट लेता है और बढ़िया शुभ मुहूर्त देख के फिर उसमें प्रवेश करते हैं। फर्क क्या है? फर्क बस इतना सा है कि एक को जबरदस्ती कारागृह में डाला जाता है और एक इच्छा से खुशी खुशी शुभ मुहूर्त देख के, बढ़िया मंगल पाठ सुन के, बढ़िया जाप बिठा के, बढ़िया भगवान का नाम लेके फिर प्रवेश करता है। तो भागवतम का ये कृष्ण भी कारागृह में जन्म लेता है और हम भी कारागृह में जन्म लेते हैं। पर गजब की बात ये हुई कि ये कारागृह में कहानी खत्म नहीं होती। जन्म कारागृह में है परंतु कारागृह में जीवन नहीं है, ये ध्यान देना। हमारा जन्म कारागृह में है, जीवन भी कारागृह में है। जन्म तो लिया ही बंधनों में है, जीवन भी हम बंधनों में जी रहे हैं। कृष्ण के साथ ये नियम खत्म हो गया। वो भागवतम कहती है कि जन्म तो बेशक कारागृह में हुआ है, परंतु गजब ये है कि तुरंत ही उस कारागृह से मुक्त हो जाते हैं। आगे की कथा आप लोगों ने देखी भी होगी, सुनी भी होगी कि किस तरह से कारागृह के सारे द्वारपाल सो जाते हैं और वसुदेव उनको लेके वृंदावन चले जाते हैं। वहां जाकर गोकुल चले जाते हैं, गोकुल में जाकर उनको सौंप देते हैं नंद को। फिर नंद के घर पर उनका पालन पोषण होता है। आपने देखा है इस व्यक्ति के साथ कि जन्म बेशक उसने कारखाने में लिया पर कैद खाने का जीवन स्वीकार नहीं किया इसने। और यही महत्वपूर्ण बात है जो हमें भी सीखनी है, क्योंकि भागवतम की कथा समानांतर पहले भी बोला कि कृष्ण के साथ तो चलेगी चलेगी, आपके साथ भी चलेगी। ये कथा हमारी भी कहीं ना कहीं कथा है कि हम जन्म तो हमारा बंधनों में हुआ है, परंतु याद रखो चुनाव कृष्ण की तरह तुम्हारा हो सकता है कि तुम बंधन का जीवन चुनते हो या फिर आजादी का, स्वतंत्रता का जीवन चुनते हो। उचित और अनुचित की भी केवल इतनी ही परिभाषा है, पुण्य और पाप की भी, धर्म और अधर्म की भी केवल इतनी ही सी परिभाषा है। जो तुम्हें मुक्त कर दे, जो तुम्हें मुक्ति की तरफ बढ़ा दे, जो तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता तक पहुंचा दे, वो सब कुछ उचित है, पुण्य है, धर्म है। और जो तुम्हारे बंधनों को और बढ़ा दे, जो तुम्हारे कारागृहों को सजा दे, जो तुम्हारी दीवारों को मजबूत बना दे, जो तुम्हारे पर्दों को और गहरा बना दे, वो सब तुम्हारे लिए पाप है। कीचड़ के अलावा कमल कहीं खिल नहीं सकता, ये नियम है। तुम पत्थर पर कितने ही कोशिश करो नहीं खिलेगा।
तुम बढ़िया से बढ़िया संगमरमर का उसके लिए एक बढ़िया भव्य भवन बना दो कि हम यहाँ कमल की खेती करेंगे, तो भैया भूल जाओ। पानी और कीचड़ का मिट्टी का जब एक अद्भुत संयोग होता है, तब उस कीचड़ से कमल के फूल का जन्म होता है। यही कमल के खिलने की प्रक्रिया है। इस संसार में चाहे कोई किसी का भी जन्म हुआ हो, बड़े से बड़े महापुरुषों का, चाहे राम कृष्ण बुद्ध महावीर गोरख नानक, चाहे कुछ भी, किन्हीं को भी आने का यही तरीका है, वही मिट्टी से होकर आना होगा। और मिट्टी का मतलब है वो कर्म, कर्म का मतलब है वो बंधन, बंधन का मतलब कैद खाना, आना तो उसी से होकर होगा। पर ये गजब की बात है कि कृष्ण जैसे जो लोग होते हैं, ये अपने बंधनों को धता बता देते हैं कि नहीं, बेशक आएंगे मिट्टी से पर रहेंगे मिट्टी नहीं। आप मिट्टी से अगर कोई कहे एक तरफ कीचड़ रखे और एक तरफ कमल का फूल रखे और दोनों कहे कि दोनों एक हैं, तो कहेंगे कि हाँ एक ही है, क्योंकि उसी कीचड़ से इसने जीवन पाया है कमल के फूल ने। पर गजब की बात यह है कि दोनों के गुण धर्म बिल्कुल अलग हैं। फूल का गुण अलग हो गया और मिट्टी का गुण अलग हो गया। दोनों बिल्कुल आपको विपरीत ध्रुव दिखाई देंगे। कारण क्या है? हम मिट्टी में जन्म लेते हैं, मिट्टी होकर जीते हैं और मिट्टी होकर एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी का जीवन मिट्टी मिट्टी हो जाता है। गजब की बात तो यह है कि कृष्ण जैसे जो लोग हैं मिट्टी में जन्म जरूर लेंगे पर मिट्टी का जीवन नहीं जिएंगे। और जिनका जीवन मिट्टी का जीवन नहीं होता, वो अमृत का जीवन होता है, ज्योतिर्मय जीवन होता है। और ज्योतिर्मय जीवन का मतलब ही यही है कि उन्होंने अपने बंधनों से आजादी की, अपनी घोषणा ही नहीं की बल्कि आजाद भी हो गए और फिर आजादी का जीवन जीते। कृष्ण का ये जन्म रहस्य हमें यही बतलाता है, यही संदेश देता है कि बंधन में जीवन जरूर तुमने पाया है, बंधन में जन्म बेशक तुमने लिया है, परंतु तुम्हारे लिए ये कोई बंधा बंधाया पैटर्न नहीं है। ये तुम्हारे लिए खांचा निर्धारित नहीं कर दिया गया है कि तुम बंधनों में रहो, जन्म लोगे तो तुम बंधनों में जियोगे भी नहीं। तुम यदि चाहो तो कृष्ण की तरह घोषणा कर सकते हो कि नहीं, हम स्वतंत्र हैं। डर किस बात का है? तो बंधन कारागृह में जन्म है इन महानुभाव का, परंतु जीवन कहां है? पूरी खुले आसमान के नीचे। अब मौत को देखो, थोड़ा सा मौत को देखो कि पूरा देखो कि कैसा इन्होंने भव्य जीवन जिया है, इतना दिव्य जीवन। और आखिर में जब मौत होती है तो मौत के वक्त न राज है न परिवार है, यहां तक कि भाई एक साथ है और अभी वो भाई भी कहीं पानी लेने के लिए गया हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां बस एक तीर लगता है और कहानी खत्म। पता है ये कथा क्या कहती है? कथा सब हमारी कथा कि जाना तो होगा। तुम चाहे कितने भी दिव्य भव्य और कैसा भी जीवन क्यों ना जी लो, अपने बचाव के इतने बड़े महायुद्ध से और इतने बड़ी तबाही से बचकर दोनों भाई आते हैं, बाहर निकलते हैं उस तबाही से बच बुचाकर। हजारों लाखों लोग थे और सारे के सारे मारे गए। द्वारिका नगरी नष्ट हो गई और ये दोनों बच गए हैं। और दोनों बच गए हैं, बच तो गए हैं, परंतु भैया उम्र तो पूरी होनी होगी ना। यहां पर नियति अपना काम करेगी। अब उसने काम किया कि एक बहाना मिला और चले गए। ये कथा भी यही कहती है कि भैया तुम जीवन चाहे कैसा भी जी लो, जब वक्त आएगा तो कोई बहाना बनेगा और तुम निकल लोगे। तुम मौत से बच नहीं सकते। देह को छोड़ने से तुम चाहे कितने भी मजबूती से इसको पकड़ रखो, ये एक दिन छूट जाएगी। एक ना एक दिन हाथ से इसकी पकड़ आपकी ढीली हो ही जानी है। बहाना कोई सा भी हो सकता है कि तुम बड़ी से बड़ी दुर्घटना से भी क्या हो जाओ, बच जाओ, परंतु आखिर में क्या होगा? कोई बहाना होगा और कहानी पर पर्दा गिर जाएगा। पर इस पर्दे से पहले की एक कहानी और है, इस पर्दे गिरने से पहले की एक कथा और है। इसलिए कृष्ण की मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कहते, उसको मौत नहीं कहते, उसको कहते हैं स्वधाम गमन कहते हैं, अपने धाम की तरफ चले जाना। समझ रहे हैं? साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है क्योंकि वो अभी भी जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। तब तक जन्म लेगा जब तक कारागृह से अपने आप की मुक्ति की घोषणा नहीं करता, तब तक।
इस चक्र को निभाता रहेगा। पर कृष्ण ने जैसे ही कारागृह से बाहर कदम रखा, एक घटना और घटती है इनके साथ, और वो ये है कि साथ ही साथ मौत भी लगी हुई है। मौत का साया है, बल्कि साथ ही साथ नहीं, जन्म से पहले ही मौत का साया है। और मौत वाला भी कोई और नहीं है जो मृत्यु के लिए बस बैठा तलवार लेके कि बस ये जन्म ले और इसकी मुंडी उड़ाए। चलो मुंडी भी तो कहां उड़ाए थे, वो पत्थर पटक 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 कर चला जाता था बच्चों को। पर आप यहां ये देखो कि जन्म लेने से पहले ही मौत सर पर मंडरा रही है। जन्म लेने के बाद भी एक से एक राक्षस बेचे गए, चाहे पूतना हो, चाहे तृणावर्त हो, चाहे अघासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे धेनुकासुर हो, चाहे पता नहीं कितने सारे भेजते ही चले गए, शक्टासुर वगैरह वगैरह, कालियानाग, ये सारे वो हैं जो मौत के रूप में बारंबार बारंबार कृष्ण की तरफ भेजे जा रहे हैं। जन्म लेने से पहले अभी बेचारा गर्भ में आया ही है, तब भी मौत सर पर है। जन्म लेता है तो एक एक कदम पर मौत सर पर है, परंतु कृष्ण हर बार मौत को धता बता देते हैं। हर बार मौत से आगे बढ़ जाते हैं। कहानी तो बस इतनी सी कि इतने सारे असुरों का वध किया, वो साबित जो मौत के रूप में जो कृष्ण की मृत्यु बनकर आते हैं, पर कृष्ण हर बार क्या करते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। ये कथा हमारी आपकी सबकी है कि शरीर तो हर बार गिरेगा, हर बार खतरा आएगा, पर हर बार तुम इससे पार पाके फिर एक नया जन्म ले लोगे। कृष्ण हर बार मौत से जीत जाते हैं, हर बार मृत्यु से पार पा जाते हैं, और आप हर बार मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। ये तब तक चलती रहेगी कथा जब तक अपनी आजादी की घोषणा नहीं करोगे। और आजादी की घोषणा का मतलब ही है कि अपने स्वरूप की घोषणा करो कि तुम हो कौन। तो जन्म के साथ कैद खाना मिला है कृष्ण को, पर कैद खाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जन्म से पहले और जन्म के साथ साथ मृत्यु चल रही है, परंतु मृत्यु को अपने आप को छूने तक नहीं दिया। यही कथा है हम सबकी भी कि जो व्यक्ति कैद खाने का जीवन स्वीकार करेगा, मृत्यु बारंबार उसे ग्रहण करती रहेगी, उस पर अपने शिकंजे कसती रहेगी, परंतु जो कैद खाने से मुक्त हो जाएगा, मृत्यु आएगी कितने ही रूप धर के, कितने ही रूपों में, कितने ही आकारों में, कितने ही वेशों और चेहरों के रूप में वो आएगी सामने, परंतु हर बार चाहे कितने भी चेहरे बनाकर आए, कितने भी रूप अख्तियार कर ले, कितने भी वेश धारण कर ले, कितने भी आकार और प्रकार बदल ले, परंतु मृत्यु को हर बार वापस खाली लौटना होगा। यही है कृष्ण का जीवन, पूरा का पूरा जीवन है मुक्ति का जीवन, आनंद का जीवन, उत्सव और उल्लास का जीवन। भागवतम में ही एक कथा आती है जो मुझे बहुत प्रिय है। उस कथा को हम लेते हैं, थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं। एक दिन कृष्ण और अर्जुन जब वो साथ थे तो अपने महल के निचले हिस्से में, बरामदे में, जहाँ सामने से मार्ग, जो राजमार्ग है, वो राजमार्ग का रास्ता वो उनके सामने से गुजर रहा होता है, और वो दोनों अपने बरामदे में दोनों बैठे हुए, दोनों मित्र किन्हीं चीज़ों पर वार्तालाप कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता का उधर से गुजरना हुआ, और जो ब्राह्मण देवता हैं बड़े ही गरीब से, तो ब्राह्मण देवता भिक्षाचरी के लिए, भिक्षा के लिए निकले हुए थे। अब जब उन्होंने देखा कृष्ण ने और अर्जुन ने कि ब्राह्मण देवता कुछ मांग रहे हैं, अब वो ब्राह्मण देवता जोर जोर से आवाज लगा रहे होंगे कि भिक्षाम देही जैसे करते ही हैं, तो दोनों का ध्यान उधर गया। तो अर्जुन ने कृष्ण से बोले कि देखो ब्राह्मण देवता बेचारे कितने दीनहीन लग रहे हैं, इनकी कुछ सहायता कर देता हूँ। कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है कर लो, यदि कुछ सहायता कर सकते तो कर दो। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने ब्राह्मण देवता को आज लगा ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देवता ने देखा कि वाह आज तो भैया स्वयं द्वारिकाधीश और अर्जुन बैठे हैं और वो खुद बुला रहे हैं मुझे, तो क्या करे जी। ब्राह्मण देवता आए बड़े खुशी खुशी, कह रहे देखो आप बड़े, मुझे लगते हैं कि आपको बड़ी ज़रूरत है कुछ चीज़ों की,
तो मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकता, पर अभी मेरे पास क्या है कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। ब्राह्मण देवता ने कहा, रही तो बड़ी गजब की बात है, मैं तो इतनी आशा से कहा, मैंने तो आज तक अपने जीवन में एक स्वर्ण मुद्रा तक नहीं देखी, और आप कह रहे कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो मेरे लिए बहुत है, मेरी तो पीढ़ियां पर पीढ़ियां सुधर जाएंगी इनसे। तो उन्होंने कहा, हाँ आप ये लीजिए मेरी तरफ से। तो ब्राह्मण देवता वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो कि अर्जुन से उन्हें मिली थी वो लेकर चल चलते हैं। और चलते चलते क्या होता है कि इधर एक ठग को, एक लुटेरे को पता चल जाता है कि ब्राह्मण देवता को 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। तो वो पीछे पीछे लग जाता है उसके, और जाकर जैसे ही एकांत शांत स्थान देखता है, निकालता है चाकू और गर्दन पे रख देता है, उनकी गर्दन पर रख दिया और कहा कि पंडित जी, जो भी तुम्हारी पोटली में सब कुछ रख दो, सब कुछ सौंप दो मेरे को। पंडित जी बोले, करे भैया, करे भैया भैया कुछ नहीं, जल्दी से जल्दी निकालो और जो भी है दो। पंडित जी बेचारे करते क्या ना करते, मरते क्या ना करते, तो उन्होंने डर के मारे वो अपनी जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मिली थी वो किसको दे दी, वापस उस लुटेरे को दे दी। वो ठग वो पोटली लेकर चला जाता है। ब्राह्मण देवता बेचारे फिर जहां से यात्रा आरंभ हुई वहीं से फिर उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। ऐसे 2-4 दिन के बाद फिर से वो वहीं बैठे हुए थे और ब्राह्मण देवता का उधर से फिर से निकलना हुआ। अर्जुन ने देखा कि परसों ही तो इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, 2-4 दिन ही तो हुए और ये फिर से मांगना चालू कर दिए, ये चक्कर क्या हुआ, ये कितना लालची ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण देवता को बुलाया और बोले, ब्राह्मण देवता, करे जी, अरे परसों ही तो आपको कुछ दिन, 2-3 दिन ही तो हुए हैं, आपको वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वो कहाँ गई, और आपने फिर से ये भीख मांगने का काम चालू कर दिया। ये द्वार द्वार करे, बस क्या करूं मैं, आपने तो मेरी झोली में इतना डाला कि वो बहुत ज्यादा था, पर ये है कि भैया किस्मत ही खराब हो तो मैं क्या करूं, पर फिर भी बताओ तो सही बात क्या हुई। फिर बात ये हुई कि आपने जैसी दिया मैं यहाँ से चला गया और जाते ही मेरे पीछे एक ठग लग गया और उसने एकांत जगह देख के मुझे लूट लिया और मुझे उसको देना पड़ा, नहीं तो वो कह रहा था कि चाकू मार देगा और मुझे मार देगा। तो मुझे जीवन में और धन में से मैंने जीवन का चुनाव किया और मैंने वो पैसे, वो जो आपने दिए थे वो स्वर्ण मुद्राएं, वो उसे दे दी। करे ओहो ऐसा, करे हाँ, करे अच्छा, करे आज मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं है। तो अर्जुन ने क्या देखा, उसके हाथ में एक अंगूठी हीरे की, अब हीरे की अंगूठी जो लाखों स्वर्ण मुद्राओं की थी। उन्होंने वो अंगूठी निकाली और ब्राह्मण देवता के हाथ पे रखते हुए कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, अभी तो कुछ और नहीं है, पर आप ये ले लो, और ये मुद्रा का ये जो अंगूठी है, आप यदि किसी को बेचोगे तो लगभग आपको आराम से 2 लाख 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो आराम से कोई इनकी दे देगा। आप जाओ और इसको बेच देना और फिर अपना जो भी है आप कर देना। 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं की अंगूठी, एक हीरा, करे हाँ बिल्कुल इतना है। वो लेकर चल पड़ा और पंडित जी आज सफलतापूर्वक अपने घर लौट आए, आज कोई ठग पीछे नहीं लगा। अब ब्राह्मण देवता बेचारे पहली बार जीवन में इतना बड़ा बहुमूल्य, उन्होंने इतनी मुद्रिका, ऐसी चीज उनके पास पहली बार मिली थी उन्हें जीवन में, जो इतनी महंगी थी, इतना बहुमूल्य था। तो अब दुख भी हो रही है कि भैया कोई देख ना ले, कोई जान ना ले। यदि किसी को पता लग गया तो फिर कोई आएगा और फिर चाकू रखेगा गर्दन पर और लूट कर ले जाएगा। तो भैया आज डर तो है, पर क्या करें, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो पंडित जी ने सोचा कि इसको छुपाऊं कहां। तो सामने क्या देखा कि पुराने घड़े रखे हुए थे घर के, जो पानी भरने के। अब वो गए वहां पे जो पानी भरने के काम नहीं आते थे, बस ऐसे कई दिनों से ऐसे रखे हुए थे उल्टा करके। तो पंडित जी ने क्या किया, वो घड़ा, एक घड़े में अपनी अंगूठी चुपके से रख दी, चारों तरफ देख के कि किसी ने देखा तो नहीं। तो अब वो रखा किस लिए था, रखा इसलिए था कि लोग अगर घर में आएंगे, चलो कोई चोर आया, उचक्का आया, लुटेरा आया, घर में देखेगा इधर उधर, तो इन घड़ों की तरफ कौन ध्यान देगा, ये तो ठीकरे के रूप में ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई टूटा हुआ है, कोई क्रैक है, कोई साबुत भी है तो किसी काम का नहीं है। तो ऐसी फालतू की चीज में कौन ध्यान देगा, फिर किसे पता चलेगा कि यहाँ मैंने रंगूठी रखी है। यदि कोई देखेगा भी तो मेरी कुटिया में, मेरे घर में अंदर देखेगा, यहाँ कोई देखेगा, ये सोच के उन्होंने घड़े में अपनी अंगूठी रख दी। इधर क्या होता है कि जो ब्राह्मण देवता की पत्नी होती है ब्राह्मणी, वो नदी पर पानी भरने के लिए गई हुई थी। तो जब पानी भरकर वापस आ रही थी तो गलती से घड़ा उनके हाथ से छूटकर फूट जाता है।
अब जैसे अब घर में पानी भी चाहिए, वापस आई कुड़कुड़ाती हुई कि ले इस घड़े को भी आज ही फूटना था, अब नया घड़ा लेकर पहले नया घड़ा लेने जाओ, पर तब तक घर में पानी तो चाहिए ना। तो भैया अब क्या करे, तो उसने देखा कि ब्राह्मण देवता को बोल दूंगी कि घड़ा ले आएंगे जब वो घर पर आएंगे। अब इधर वो अंगूठी रखकर ब्राह्मण देवता शायद इधर उधर थोड़ा सा किसी काम से चले गए होंगे, इधर वो ब्राह्मणी कि अब ये घर में तो है नहीं, तो जब आएंगे तब बोल दूंगी कि भैया नया घड़ा ले आना। तो अभी उसने क्या किया, पुराने घड़ों में से कोई एक सही सा घड़ा देखा और उठाया और उठाकर चल दी। अब गजब की बात यह है कि ये घड़ा उसने वही वाला उठाया जिसमें ब्राह्मण देवता ने अंगूठी रखी थी, और उस घड़े को उठाकर गई नदी पे, फटाफट उसमें पानी डाला, हाथ फिराया और पानी वापस नदी में डाल दिया, और नदी में वो अंगूठी भी वापस नदी में पड़ जाती है। ब्राह्मणी उसमें पानी भर कर ले आए। जब ब्राह्मण देवता घर आए तो उन्होंने फटाक से गए वो, और सामने देखा वहां, और ब्राह्मण देवता ने भैया हल्ला मचाया हुआ घर में। ब्राह्मणी और क्या हुआ, करे यहाँ घड़ा था वो कहाँ गया, करे कौन सा घड़ा, करे यहीं तो था, मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर तो था। अरे वो कुछ नहीं, आज क्या हुआ, मेरे हाथ से घड़ा फूट गया पुराने वाला जो हमारे पास था काम का, तो एकदम से फूटा, तो मैंने सोचा कि जब तक आप घड़ा नहीं लाते तब तक पानी तो चाहिए ही, तो मैं यहाँ से उठा कर ले गई। करे ले तो गई, करे तुमने ध्यान दिया उस पर, करे उस पर क्या ध्यान देना था, इतने दिनों से रखा हुआ था, मैं ले गई, धोया, पानी भर कर लिया, ये रहा घड़ा। पंडित ने देखा एकदम से, करे क्या, करे तुमने वो कुछ देखा नहीं इसमें, करे कुछ भी नहीं, करे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला इसमें, करे कुछ भी नहीं। ब्राह्मण देवता समझ गए कि भैया अंगूठी गई। अब अंगूठी गई तो क्या करें, अब कुछ कर भी नहीं सकते। ब्राह्मण देवता बेचारे जहां और वहीं फिर से वहीं रह गए। अब क्या होता है कि ब्राह्मण देवता फिर से मांगने के लिए चल पड़ते हैं। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों फिर से वहीं, उन्होंने, अर्जुन ने देखा कि ल इतनी बहुमूल्य अंगूठी देने के बावजूद ये फिर से मांगने का धंधा चालू। ब्राह्मण देवता को कहो, ब्राह्मण देवता इधर, तो वो बेचारे बड़े शर्माते हुए, बड़े सकुचाते हुए, करे जी, करे जी का क्या मतलब है, आपने वो अंगूठी आपको दी थी और इतनी बहुमूल्य कि आप तो कुछ भी कर सकते थे उससे, वो कहाँ, क्या ये फिर से भीख मांगने का काम। करे जी क्या करूं, आपने तो दिल खोल कर दिया, पर हुआ ये, इस बार मेरी पत्नी की वजह से वो अंगूठी खो गई। करे हो, तो क्या करे, ठीक है, पर आज ना मैं नहीं आपको दूंगा, अब मैं नहीं देता आपको, मैंने दे दिया जितना देना था, आप देखो, आप इधर मांग कर देख लीजिए। तो कृष्ण की तरफ इशारा किया कि आप ना कुछ दे दो। तो कृष्ण ने, अब देखो पंडित जी की बड़ी लालसा कि भैया, अर्जुन ने तो एक बार 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, दूसरी बार अंगूठी दे दी इतनी बहुमूल्य, अब कृष्ण है, कृष्ण तो भैया भगवान है, वो तो जो चाहे वो दे दे। अब पंडित जी बड़े खुश कि चलो आज कृष्ण के हाथों से मिलेगा, आज तो मजे आ गए। तो पंडित जी जैसे खुश हो रहे थे, इतने में कृष्ण जी ने अपने खीसे में हाथ डाला और एक पैसा निकाला, और एक पैसा निकाल के पंडित जी का जो हाथ फैला हुआ था उस पर रख दिया। पंडित जी ने जैसे एक पैसा देखा, तेरे धत तेरी, ये क्या, मैंने तो सोचा था कि ये कुछ ऐसा देंगे कि मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता कट जाएगी, और आज एक पैसा। भैया ऊंचे मकान फीके पकवान, दूर के ढोल सुहावने। तो क्या हुआ, वो अब बोल भी नहीं सकते, वापस कुछ कह भी नहीं सकते, और उस एक सिक्के को लेकर, उस एक पैसे को लेकर वो चल पड़ते हैं। और चलते हुए अब क्या हुआ, उस एक पैसे का, अब एक पैसे का क्या मोल होगा किसी के लिए, उस पंडित जी के भी लिए कोई मोल नहीं था उसका। सोचने लगे इस एक पैसे का क्या करूं। तो उधर से जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, बाजार जो था, बाजार से वहां एक मछली बेचने वाला मछलियां बेच रहा था, जिनमें कुछ मछलियां उसने ऐसी रखी हुई थी और कुछ को उसने बर्तनों में, एक बड़ी बाल्टी में कुछ उसने जिंदा मछलियां रखी हुई थी। तो पंडित जी ने कहा, करे अरे ये जिंदा मछलियां, करे हाँ, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें ताजी ताजी मछलियां चाहिए होती, तो इसलिए इनको मैं जिंदा ही लाता हूं पकड़ के, ये मैं जिंदा बेचता हूं। तो पंडित जी को बड़ी दया आई, और दया आके सोचते हैं अरे ये इन सारी मछलियों को मार देगा। तो उसने कहा, करे भाई एक मछली कितने की दी, करे 1 पैसे की। तो पंडित जी ने सोचा कि भाई आज तो मेरे पास 1 ही पैसा है, इस 1 पैसे से मेरा क्या भला होने वाला है, पर मैं एक मछली तो बचा सकता हूं ना। उसने क्या किया, वो एक चल कहा, करे ठीक है ये ले, एक सिक्का ले और एक मछली दे दो मुझे। तो उसने क्या किया, एक पानी का दोने में भरा और उसमें एक मछली डाली और पंडित जी को पकड़ा दी। पंडित जी उस मछली को लेके
चल पड़ते हैं नदी की तरफ। अब नदी की तरफ जाने के बाद क्या हुआ, जब वो नदी पे उन्होंने मछली को जैसे ही दोने में से पलटा, इतने में पलटते पलटते मछली ने मुंह से कुछ निगल दिया, उगल दिया, निगलने उगल दिया। जैसे ही उगला तो वो टन से जाके वो क्या हुई, पत्थर से टकरा के रेती पे गिर गई। पंडित जी ने देखा कुछ आवाज सी हुई, देखा ध्यान से नीचे देखा तो देखा कि वो अंगूठी है। अब अंगूठी को देखते ही हुआ गजब ये कि ये जो मछली थी, वो जो पंडित वो ब्राह्मणी ने, पंडितानी ने जब वो घड़ा धोया तो वो नदी में अंगूठी गिरी, उस अंगूठी को वो मछली निगल गई। इस मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरे ने दोबारा ये मछली पंडित जी को दे दी। पंडित जी जब नदी में वापस छोड़ने गए तो मछली ने वो अंगूठी वापस निगल कर वापस कर दी। वापस जैसी अंगूठी उगली, उगल कर जैसी पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने अंगूठी, और मछली तो गई पानी में, पर वो अंगूठी उठा के बड़े खुश होते और खुशी में चिल्लाते हैं, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। और चारों तरफ लोग हैं वहां पे, नदी पे कोई पानी भरने आया, कोई नहाने आया, कोई किसी काम से आया है। तो जैसे पंडित जी ने हल्ला मचा कि मिल गया मिल गया मिल गया, तो लोग देखने लगे कि क्या मिल गया। अब पंडित जी खुश, मिल गया, बड़े खुश हैं। तो उधर से वो जो लुटेरा था ना, वो जा रहा था, जिसने पंडित जी को लूटा था 3-4 दिन पहले। अब जैसे वो जा रहा था उधर से, तो पंडित जी के देखते ही वो, जब पंडित जी चिल्लाए मिल गया, उसने सोचा अरे भैया पंडित जी ने मुझे पहचान लिया और आज ही मुझे पिटवाएंगे। यहाँ इतने सारे लोग हैं, उस दिन अकेले थे तो मैंने लूट लिया, आज ये बहुत सारे लोगों के साथ हैं और आज तेरी कुटाई पक्की भैया। तो वो अब मैं भागने की कोशिश करूंगा तो सारे पकड़ लेंगे मुझे, तो और बुरी गत होगी। वो चुपके से पंडित जी के पास आया और वो पोटली निकाली और पंडित जी के हाथ में रखी और कहा पंडित जी आप प्लीज कृपा मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी आपके पास नहीं आऊंगा। और ऐसा करके भाग गया। पंडित जी ने देखा है ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं लूटने वाला वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापस कर गए, ये तो गजब की बात हुई। और पंडित जी बड़े खुशी खुशी अपने घर वापस लौटते, 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई और साथ ही साथ वो अंगूठी भी वापस मिल गई। कहानी खत्म हो जाती है। पर इस कहानी का जो एक भाव है ना, वो बड़ा गजब का है। कथा ये कहती है कि पंडित जी बड़े दीनहीन, बड़े गरीब, और गरीब इस संसार में वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब इस संसार में वो है जिसकी कामनाओं का अंत नहीं है, जो कुछ चाहता है, जो कुछ मांगता है, जिसकी इच्छाएं एक बे एक पर जन्म लेती रहती है ना। एक इच्छा की शांति भी 10 और खड़ी हो जाती है, उन 10 की पूर्ति होती जैसे तैसे, पूरा जीवन जोर लगा के, सारा के सारी ऊर्जा लगा के, जैसी वो 10 इच्छाएं पूरी हो गई 10 और 100 को जन्म दे देती हैं। तो वो गरीब थोड़ी ना कि बेचारा जिसके पास खाने पीने के लिए जिसको बहुत मेहनत मजदूरी करनी पड़ती, गरीब वो नहीं है। गरीब असली मायने में वो है कि जो अपनी कामनाओं के इस एक अंतहीन दुष्चक्र में फंसा हुआ है, असली मायनों में गरीब वही है। अब ये गरीब ब्राह्मण है, ये गरीब ब्राह्मण हम सबका एक प्रतीक है। ये प्रतीक है कि जो बस मांगता रहता है, कभी किसी से मांगता है, कभी किसी से। पैसे की बात नहीं है, हर एक चीज की बात है। ये सुख भी मांगता है तो दूसरों से मांगता है, ये अपने जीवन में खुशियां प्रसन्नता भी मांगता है तो दूसरों से मांगता है। ये अपने इस उधार के कटोरे को लेकर सबके पास जाता रहता है। किसी से कहता मेरी प्रशंसा, किसी से कहता मुझे खुशी दे दो, किसी से कहता प्रसन्नता दे दो, किसी से कहता है अब भैया ये कर दो वो कर दो, तो लगा रहता है, पूरा जीवन मांगने में जाता है। ये मांगना हमारे 2 तरीकों से होता है। एक होता है सांसारिक लोगों से, सांसारिक लोगों का प्रतिनिधि है वो अर्जुन। ये हम सभी के ये दोनों प्रतिनिधि है, ब्राह्मण और अर्जुन, इन दोनों में बहुत फर्क नहीं है। एक संसार में मांगने वाला जिसे हम गरीब समझते हैं, और एक बहुत बड़े महल में रहने वाला जिसे हम अमीर कहते हैं, इन दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क है तो केवल और केवल पैसे का है, और पैसे का फर्क बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अर्जुन और ब्राह्मण में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए भी धन का मूल्य है और अर्जुन के लिए भी धन का मूल्य है। अर्जुन को भी धन में महत्ता दिखाई देती है और ब्राह्मण को भी धन में महत्ता दिखाई देती है। तो इस तरीके से दोनों एक ऐसी चीज को महत्व दे रहे हैं, मूल्य दे रहे हैं जिसका सचमुच में कोई मूल्य है नहीं। केवल सांसारिक व्यावहारिक तौर पर केवल मूल्य हो सकता है, परंतु जीवन जीने के आधारभूत मूल्यों में उसका कोई मूल्य नहीं, वो जीरो है, कौड़ी है। पर दोनों क्योंकि मानसिकता एक है ना, अब जहां एक जैसे विचार होते हैं वहां हमारी फब जाती है, वहां हमारा मेल मिलाप हो जाता है, वहां हमारा लेन देन चलने लग जाता है। अब अर्जुन भी धन को मूल्य देता है और वो ब्राह्मण भी धन को मूल्य देता है, तो दोनों की बन गई, अर्जुन ने दे दिया और वो चला गया। पर गजब ये है कि जब संसार से आप कुछ लेते हो तो वो रहता नहीं है आपके पास, वो चला जाता है।
पहली बार में ब्राह्मण देवता ये है कि वो लुट जाते हैं, दूसरी बार में ये है कि अंगूठी चली जाती गलती से। पर ये तो ब्राह्मण देवता की कहानी लंबी नहीं चलानी थी, तो इसलिए 2 बार में ही खत्म कर दिया। पर आप हर बार लुटते हो, लुटते किस लिए हो? क्योंकि संसार पर आपका यकीन है, आपका विश्वास दुनिया और दुनिया वालों पर है, तो इसलिए हर बार आपको लुटना पड़ता है। हर बार आपके हाथों में चीज आकर भी वापस चली जाती है। पर फिर उसके बाद क्या होता है, कहानी में एक मोड़ आया, एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था कि अगली बार जब वो आए तो कृष्ण ने उसको दिया, पर कृष्ण ने ज्यादा नहीं दिया, कृष्ण ने दिया 1 पैसा। अब जो कृष्ण है ये दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है का मतलब है कि ना वो अर्जुन की मानसिकता वाले हैं और ना ही वो ब्राह्मण की मानसिकता वाले हैं, वो दोनों से ऊपर हैं। इसलिए यहाँ पे कृष्ण जो है वो सत्य के प्रतिनिधि हैं, वो स्वयं परमात्मा है। अब परमात्मा से जब किसी को कुछ मिलता है ना, परमात्मा इसलिए नहीं देता कि ये ज्यादा है, परमात्मा इसलिए देता है क्योंकि ये पुण्य है। जब भी तुम्हें सत्य से मिलेगा कुछ, तो सत्य से जो मिलता है वो परिमाण में बहुत ज्यादा नहीं होता, वो परिमाण में इतना सूक्ष्म और इतना थोड़ा होता है, इतना कम होता है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं, आपके पास नजर नहीं है, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह है क्या। तो कृष्ण से बस 1 पैसा मिला। सत्य से जो मिलता है वो सांसारिक लोगों की नजर में बिल्कुल तुच्छ होता है। और गजब की बात यह है कि जब ब्राह्मण देवता को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और वो अंगूठी मिली थी, तब ब्राह्मण देवता के कल्पनाओं में, उनके विचारों में केवल और केवल अपना और अपने परिवार का ही जीवन था, और इसके बाहर इससे ज्यादा वो सोच भी नहीं पा रहे थे। पर जब कृष्ण से उन्हें मिला तो पहली बार उनकी सोच का दायरा बढ़कर, पहली बार उनके ख्याल में ये बात आई कि मैं किसी और का भला कर दूं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी तो मैं अपना ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अंगूठी मिली थी तो और खुश कि भैया अब तो मैं महलों पर महल खड़े कर दूंगा। पर पहली बार कृष्ण के हाथों से यदि कुछ मिला है तो पहली बार गजब ये हुआ, अपना ख्याल हटके किसी मछली का ख्याल आया, किसी दूसरे का। तो आप जब अपने जीवन में पाते हैं तो 2 ही तरीकों से पाते हैं, या तो सत्य से आपको मिलता है या संसार से मिलता है। अब आप कहोगे कि हम पहचाने कैसे, तो पहचान यही है, जब आपका जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जब अपने वो जो आपने छोटा सा घर परिवार बनाया है, सोच का दायरा, चिंतन का दायरा केवल इतना हो, तो समझ लो कि तुम तक जो पहुंच रहा है, तुम्हारे पास जो आ रहा है, वो केवल और केवल किसका है? संसार का है। और ये जाएगा ही, ये लुटेगा, ये मिटेगा, आपके हाथ से फिसल जाएगा। आप फिर जहां थे फिर वहीं के वहीं रह जाओगे, फिर भिखमंगे के भिखमंगे रह जाओगे। पर कृष्ण से मिलता है तो कैसे पहचान होगी? धर्म से जो मिलता है कैसे पहचान होगी? उसमें केवल आप नहीं होते, उसमें केवल आपके अपने बच्चे नहीं होते, केवल अपनी पत्नी और केवल अपना पति नहीं होता, उसमें पूरा संसार, उसमें सारे लोग होते हैं, सारे जीव होते हैं। उसमें केवल आप नहीं होते, सबकी सोच उसमें होती है। यही पहचान है कि धर्म से जो भी मिलेगा वो केवल आप तक नहीं रहेगा, वो सब में बंटेगा। और जो सब में बंटता है, जब आदमी अपने को पकड़ता है, अपने लिए पकड़ता है, तो चाहे कितना भी पकड़ ले वो वापस चला जाता है। परंतु जब वो सबके लिए सोचता है तो जो गया है वो भी वापस आ जाता है। पहली बार उसने, ब्राह्मण ने किसी और के बारे में सोचा तो गजब क्या हुआ, अंगूठी भी वापस मिली, स्वर्ण मुद्राएं भी वापस मिल गई, केवल 1 पैसे के बलबूते पर। धर्म की यही खासियत है, परमात्मा की, कृष्ण की यही खासियत है कि तुम्हारा जो भी चला जाएगा उसे भी वापस लौटा देगा। पर करना क्या होगा? करना यह होगा कि संसार से अपनी आशाओं को तोड़ना होगा और कृष्ण से अपनी आशाओं को जोड़ना होगा। आपूर्ति का केंद्र तो कृष्ण ही है। कृष्ण का मतलब ही होता है कृष्ण करने वाला, खींच लेने वाला। जैसे चुंबक होता है ना, लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, तो जो जीव मात्र को अपनी तरफ खींच ले, आकृष्ट कर ले, अपने में बांध दे, उसी का नाम कृष्ण है। और जो कृष्ण से बंध गया वो मुक्त हो गया, जो कृष्ण से छिटक गया वो बंध गया, वो संसार में भटक जाता है, बंध जाता है, बंधनों में पड़ जाता है, अपनी आजादी से दूर हो जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन त्योहार, ये पावन पर्व हमें यही बतलाता है। कृष्ण के जीवन की भैया घटनाएं इतनी हैं, उनके उपदेश इतने हैं, उनका जीवन इतना बहुमुखी है कि 1-2 प्रवचनों में या थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी कथाओं के माध्यम से उनके जीवन को कहना बड़ा असंभव है। ये तो पूरा जीवन भी यदि कहो तो भी कम है। पर बात सिर्फ इतनी सी है इस जन्माष्टमी के अवसर पर कि वो जो बहुमुखी सतरंगी इंद्रधनुषी जैसा जो जीवन है,
उस जीवन से जो हम सीख ले सकते हैं, उस जीवन को हम जो जी सकते हैं, उस कृष्ण चेतना का जो जीवन हम जी सकते हैं, उसको जीना चाहिए। तो आज जन्माष्टमी है, और एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अगले साल फिर से जन्माष्टमी आएगी, तो ज्यादा ये मत करना मंदिर में जाना या ना जाना, कृष्ण के गीत गाना या ना गाना, कृष्ण के भजन गाना या ना गाना, भागवतम पढ़ो या ना पढ़ो, गीता पढ़ो या ना पढ़ो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत जरूरत भी नहीं है। पर एक चीज करना, और वो ये है अपने बंधनों से मुक्त होने की चेष्टा करना। जो जो भी तुम्हारे बंधनों से, तुम्हारे सीमाओं से तुम्हें मुक्त करे, उन सारे उपायों को अपनाना। अपने जीवन में इस एक साल का लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि इस जन्माष्टमी पर हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं और वासनाओं से मुक्त होने की चेष्टा में संलग्न होंगे, अपने बंधनों से मुक्त होने की चेष्टा में लीन होंगे। और अगले साल जब जन्माष्टमी आएगी तो हम वही नहीं होंगे जो इस साल हैं, हम कुछ और होकर अपने आप को दिखाएंगे। वो और होना, वो कृष्ण चेतना में स्थापित होना है, कृष्ण चेतना में यात्रा करना है। तो आपकी ये यात्रा सफल हो, आपकी ये कृष्ण चेतना की जो यात्रा है, इस यात्रा में मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। मैं भी पुरुषार्थ करूंगा, आप भी पुरुषार्थ कीजिए और अपने जीवन में कृष्ण को साक्षात कीजिए। यदि ऐसा होता है तो जीवन धन्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।